हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत ही प्रॉब्लम है और एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, सच बोलूं तो। जैसे कि आपने देखा होगा कि भूल के भी इन डॉक्टरों के पास अपने आप मत जाएं। मैं बात कर रहा हूं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, कि इनके यहाँ अपने आप मत जाएं। मतलब क्यों अपने आप क्यों ना जाएं? मतलब क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि कुछ सुपर स्पेशलिस्टों को छोड़ के ज्यादातर सुपर स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड के बारे में ही सोचते हैं, जबकि पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है जिस चीज की बीमारी के लिए आप उस सुपर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं वो बीमारी ही ना हो। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका मैं आगे चल के बताऊंगा। मैं पहले ये बता देता हूं कि अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप आजू बाजू के जो भी एमबीबीएस जनरल डॉक्टर हैं, आपके जनरल फिजिशियन हैं, पहले उनके पास जाएं, ठीक है। और अगर आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल है तो आप अपने कंसल्टेंट फिजिशियन के पास जाएं, जैसे कि मैं हूं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, ठीक है। और अगर सुपर स्पेशलिस्ट का नंबर इनके बाद में आता है, पहले नंबर आता है जनरल फिजिशियन का, एमबीबीएस डॉक्टर का, जो जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन जो भी हैं। और उसके बाद आता है कंसल्टेंट फिजिशियन का, जैसे हम लोग मेडिकल स्पेशलिस्ट। इसके बाद नंबर आता है सुपर स्पेशलिस्ट का, डीएम। मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूं, ना कि सर्जिकल फील्ड की। रीजन क्यों बता रहा हूं? रीजन ये है कि जब आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको सपोज कि एक हेडेक हो रहा है, ठीक है। अब आपने सोचा मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा सीधा जाके, जबकि आपके हेडेक के साथ आपको फीवर भी आ रहा था और वो मोस्ट लाइकली वो शायद यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो रहा था। आप चले गए उनके पास और उन्होंने जाते ही बोल दिया एमआरआई कराओ, ईजी कराओ, फलाना कराओ, ये कराओ, वो कराओ, एनसीबी कराओ। आपको 20,000 के टेस्ट लिख के दे दिए, जबकि आपका एक सिंपल सा इन्फेक्शन हेडेक कर रहा था और आपको जरूरत नहीं थी डायरेक्ट जाने की। अगर आपका डॉक्टर रिफर करता तो बात समझ में आती है कि आपके डॉक्टर ने, फिजिशियन ने उस पेशेंट को देखा, नहीं ठीक कर पाया, तो आगे आके उनको रिफर करना पड़ सकता है। कुछ पेशेंट को हमें रिफर करना पड़ता है। भाई सुपर स्पेशलिस्ट बने किस लिए हैं? इसीलिए बने हैं ना। लेकिन एक आम आदमी को पता नहीं होता कि उसको डायरेक्ट जाने का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही मैं गैस्ट्रो के बारे में बताता हूं कि ज्यादातर जो सुपर स्पेशलिटी की फील्ड है वहां पे प्रोसीजर्स होते हैं। अब गैस्ट्रो के पास जाओगे तो ज्यादातर डॉक्टर, कुछ जो डॉक्टर होंगे जो आपको नहीं टेस्टों के लिए बोलेंगे, ज्यादातर जाते ही बोलेंगे, चाहे आप पहली बार जा रहे हैं उनके पास, आपने किसी को दिखाया है, नहीं दिखाया है, वो बोलेंगे एंडोस्कोपी कराओ, कोलोनोस्कोपी कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी कराओ, सब कुछ कराओ। जबकि आपकी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम ही नहीं थी, आपको एक छोटा सा आईबीएस था, छोटा सा एक एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, और इसके बाद भी मैं देखता हूं कि पेशेंट ठीक नहीं होते। मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुपर स्पेशलिस्ट सारे बुरे हैं। मेरा मतलब कहने का है कि पेशेंट को कई बार कुछ और प्रॉब्लम भी होती है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा जिसको किडनी फेलियर करके ट्रीट किया जा रहा था और पेशेंट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में था, जबकि उसका ट्रीटमेंट हार्ट के हिसाब से होना चाहिए था। उसको ट्रीटमेंट चल रहा था किडनी के हिसाब से, उसको उन्होंने नेग्लेक्ट कर रखा था हार्ट को। तो उसकी वजह से वो जब डायलिसिस हुई तो पेशेंट कोलैप्स कर गया, लो बीपी हो गया उसको। जबकि पेशेंट को अगर आप हार्ट फेलियर के हिसाब से ट्रीट करते तो शायद कुछ और बात होती। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जब सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, पहले एमबीबीएस होता है, फिर एमडी मेडिसिन होती है, जैसे मैं एमडी मेडिसिन हूं, उसके बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, डीएम इन गैस्ट्रो, डीएम इन नेफ्रो। किडनी के अलग डॉक्टर हो गए, गैस्ट्रो के अलग डॉक्टर हो गए, हार्ट के अलग डॉक्टर हो गए। अब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब वो सीधा बोलता है इकोकार्डियोग्राफी करके देख लेते हैं, एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं, है आपको कुछ है नहीं एंजाइटी न्यूरोसिस के अलावा। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि पहले आप एक अपने एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नजला, जुकाम, खांसी है, ठीक है। अगर आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें हैं, थायराइड है, तो आप अपने कंसल्टेंट फिजिशियन के पास जाए, मेरे पास जाएं। अब मेरे पास जब आप आएंगे तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होंगे कि मुझे कायदे से पेशेंट को कब रिफर करना चाहिए। या तो पेशेंट की रिपोर्ट ऐसी आई है कि जो मुझे लग रहा है कि नहीं भाई ये मेरे बस का नहीं है, इसको मुझे चुपचाप रिफर कर देना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर को इतनी ईमानदारी दिखानी चाहिए कि अगर उसको लग रहा है कि ये मेरी फील्ड का केस नहीं है और मुझे ओपिनियन लेने की जरूरत है, तो उसको चुपचाप रिफर कर देना चाहिए। ये डॉक्टर की ईमानदारी पे। कई बार डॉक्टर रिफर नहीं करते हैं और लगे रहते हैं, खुद ही लगे रहते हैं, हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। उस बीच हालत पेशेंट की इतनी खराब हो जाती है, फिर बहुत लेट हो जाता है।
अब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस थी पेशेंट को, आपने रेफर ही नहीं किया, आप डायग्नोस नहीं कर पाए, आप 1 महीने से लगे हुए थे डायग्नोस करने में, नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं लिया आपने दूसरे डॉक्टर से, सुपर स्पेशलिस्ट से ले लेते, न्यूरोलॉजी से आपने ओपिनियन क्यों नहीं ली। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जो आपका डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने कब पेशेंट और किस वक्त आपको रेफर करना है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बहुत लेट रेफर किया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये कि पेशेंट को जरूरत है सच में, और दूसरा ये कि अगर आप पेशेंट को नहीं डायग्नोस कर पा रहे हो, पेशेंट को नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो आपको रेफर कर देना चाहिए पेशेंट को, या सेकंड ओपिनियन अपने साथी से ले लें। अगर आपको लग रहा है कि मैं भी एमडी मेडिसिन हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इतना लेट हो गया, अगर आपका कोई दोस्त है वो भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत उसको आता जाता, तो आप उससे एक बार बात कर लें। नहीं तो किसी सुपर स्पेशलिस्ट को अगर रेफर नहीं करना चाहते, एटलीस्ट बात तो कर लें अपने दोस्तों से जो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। मेरा एक आम आदमी को कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप ऑनलाइन ये देख लेते हैं कि कई बार इसका नुकसान भी होता है कई बार इसका नुकसान ये होता है कि अब आपको चेस्ट पेन नहीं था, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको मिल गया एक करप्ट डॉक्टर, करप्ट कार्डियोलॉजिस्ट, जिसने आपकी एंजियोग्राफी कर डाली और स्टंट भी डाल दी, जबकि जरूरत नहीं थी। 30%, 40% ब्लॉकेज थी, 50% ब्लॉकेज थी, स्टंट डाल दिया। तो ये होता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई एक तो करप्ट सुपर स्पेशलिस्ट, ऊपर से एक बहुत नैरो अप्रोच कि बस अगर कार्डियक पेशेंट चेस्ट पेन करके आ गया तो मैं सिर्फ कार्डियक ही देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कोई और कारण भी हो सकता है, इसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसके मसल पेन हो सकता है, इसको डिप्रेशन हो सकता है, इसको एंजाइटी हो सकती है, इसको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, इसोफेजाइटिस हो सकती है, सैकड़ों कारण होते हैं चेस्ट पेन के। तो जो फिजिशियन है हमारे जैसे, हमें तो हर चीज देखनी पड़ती है, हमें तो किडनी भी देखना पड़ेगा, लीवर भी देखना पड़ेगा, हार्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन जितना सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोगों की अप्रोच बहुत नैरो होती जाती है, ट्यूबुलर विजन हो जाता है कि किडनी वाला सिर्फ किडनी के बारे में सोचता है, हार्ट वाला सिर्फ हार्ट के बारे में सोचता है, गैस्ट्रो वाला सिर्फ गैस्ट्रो के बारे में सोचता है, लेकिन एक हम जैसे लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने लिए कि सब लोग मेरे पास आए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जब तक आपको कोई रिफर ना करे और तब तक आप खुद ना जाएं तो बेटर होगा। और लेकिन अगर आपका डॉक्टर रिफर ही नहीं कर रहा है और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो फिर नेचुरली आपको एक सेकंड ओपिनियन लेनी पड़ेगी। फिर वो चाहे आप एमडी मेडिसिन से लें, चाहे फिर आप कार्डियोलॉजी से लें, गैस्ट्रो से लें या न्यूरो से लें, कई बार लेनी पड़ती है। जब आपका डॉक्टर ही रिफर ना करे तो क्या करें? तो प्रॉब्लम हर तरफ से है। तो डॉक्टर की ईमानदारी बहुत बड़ा एक कारण है, कारण नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी चीज है कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे डाले, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट है या एमबीबीएस डॉक्टर है ना। बस तो चलिए, छोटा सा टॉपिक था, मैं बहुत बड़ा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अच्छा डॉक्टर एक भगवान के समान होता है, उसका पीछा कभी ना छोड़ें, ठीक है। क्योंकि अच्छा डॉक्टर मिलना, अच्छा कारीगर मिलना, अच्छा इलेक्ट्रीशियन मिलना, अच्छा प्लम्बर मिलना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो अगर एक बार ढंग से मिल जाए तो भाई कभी ऊंच नीच हो भी जाए ना तो इन लोगों को जाने मत। बस तो मैं अपने आप को प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से ही कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो घर आके आपका सत्यानाश कर जाएंगे गलत काम करके, तो आपके घर का बेड़ा गर्क। डॉक्टर अगर बेड़ा गर्क कर जाए तो जिंदगी खराब। तो हम लोग भी उसी तरह के कारीगर हैं, हम आपकी बॉडी के कारीगर हैं क्या। चलो चलते चलते हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे जिंदगी बदलती रहे। जिंदगी बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, डॉक्टर बदलते रहेंगे, कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके जाने के बाद लोग कहें हाँ यार एक डॉक्टर था, वो चले तो गए इस दुनिया से लेकिन थे बहुत अच्छे। तो बस इतना ही है, बाकी तो किसी ने कुछ भी साथ लेके जाना नहीं है, सबको पता है। उसके बावजूद किसी को कुछ समझ आता नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।